अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट फील होता है ना लाइफ में, तो हो सकता है कि शायद आप अपनी ग्रोथ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस कर रहे हो सकते हो। मे बी यू आर एक्चुअली नॉट बिहाइंड इन लाइफ, यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू मच। आपके ही सेम एज वाले की किसी की शादी हो रही है, किसी की प्रमोशन हो गई, कोई आपसे भी यंग था और उसने अपना घर ले लिया, कोई आपसे पहले सेटल हो गया, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को नोटिस करते हो जो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा है एंड सडनली आपको अपनी लाइफ जो कल तक आपको बिल्कुल ठीक लग रही थी, एकदम से आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि आज खराब हो गई है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ डिले हो रही है, आपके काफी सारे माइलस्टोन्स जो आपने अचीव करने थे वो नहीं हो रहे हैं, जो कि आपको कल तक भनक भी नहीं थी कि ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं। ये सब होता है इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो दूसरों के साथ, जबकि आपकी और उस इंसान की टाइमलाइन अलग अलग होती है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन स्टॉप आस्किंग योरसेल्फ दैट व्हाई एम आई लेट इन दिस लाइफ एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर रियल सेल्फ. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator, and today let's talk about a very real problem जो कि हम सब फेस करते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लेट फील करते हैं अपने लाइफ में। कहीं भी हम लोगों को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा फील होता है कि यार मतलब अगर मैं एक चीज़ में बढ़िया कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो दूसरी एरिया में मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा हूँ। काइंड ऑफ हमने अपने आप को परफेक्शनिज्म में इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है कि हमें ऐसा फील होता है कि वी आर बिहाइंड इन आवर लाइफ। नो मैटर हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम परफेक्ट होने की कोशिश करें, हमें हमेशा ऐसा ही फील होता है कि कोई हमसे आगे है, कोई हमसे बेटर है एंड हम कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे हो गए हैं. So without any further ado, let's get started. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि हमें एक्चुअल में ऐसा फील क्यों होता है एंड मोस्टली सबको ऐसा क्यों फील हो रहा है, राइट? सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई यू फील बिहाइंड इन लाइफ. देखो, जब भी हम एक्सपोज्ड होते हैं किसी भी चीज को लेकर तभी हमें ऐसी चीजें एक्चुअल में दिखाई देती हैं, राइट? सो एक्सपोजर मैटर्स अ लॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी वेडिंग में गए, ठीक है ना, तो आपने देखा कि ओ माई गॉड दिस पर्सन इज गेटिंग मैरिड. आपने किसी का पोस्ट देखा, ठीक है, आपने देखा स्क्रोल करते हुए कोई रील आपके सामने आ गई एंड आपको एल्गोरिथम का तो पता ही है कि वो ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स पे जाके लगे, राइट? सो आपने कुछ भी ऐसा देखा तो वो आपको ट्रिगर कर देता है, वो आपके अंदर कंपैरिजन ट्रिगर होता है, ठीक है ना. आप पहले से जैसे ही आप उठते हो आपको ऐसा नहीं फील होता है कि आई एम नॉट इनफ, राइट? बट जैसे जैसे आप अपने आप को ऐसी चीजों में एक्सपोज करते रहते हो, लिंक्डइन अपडेट्स हो गए, रीयूनियंस पे आप गए, फैमिली में ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके अंदर वो कंपैरिजन ट्रिगर करती है एंड आपको ऐसा फील कराती है दैट आई एम लेट इन माई लाइफ. बट द थिंग इज कि आप लोगों के विजिबल माइलस्टोन्स देख रहे होते हो बट यू डोंट सी these things like उनके इमोशनल स्ट्रगल्स, उनकी फाइनेंशियल प्रिविलेज, उनकी हीलिंग जर्नी कैसी रही है, वो कितनी बार ब्रेक डाउन हुए हैं एंड नोबडी नोज अबाउट इट, एंड उनके पास कौन से सपोर्ट सिस्टम्स हैं. सो बेसिकली आप क्या कंपेयर कर रहे हो कि व्हाट यू लैक वर्सेस किसके पास क्या है. आप अपनी फुल रियलिटी को किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, विच इज नॉट फाइन एंड विच इज नॉट न्यूट्रल और एक्यूरेट. यही कंपैरिजन ना आपके साथ रह जाता है एंड स्लोली आप अपने आप को इस तरीके से नेगेटिवली ही देखना शुरू कर देते हो. अगर फैमिली में सारा टाइम यही कॉन्वर्सेशन होती रहेगी कि अरे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो अपने करियर में, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, तो स्लोली आपका खुद सोचो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना एरोड होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर these things happen. So now what is the timeline mindset? हमारा एक बिलीफ डेवलप हुआ होता है that life must move in a fixed order. जैसे कि पहले पढ़ाई करो, फिर करियर बनाओ, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो एंड देन ओनली आपकी जो लाइफ है ना वो स्टेबल होगी एंड तभी आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में. बट अगर आप इस स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चलते हो, आपकी शादी लेट होती है या फिर आपका करियर जो है वो लेट बनता है या फिर आपके बच्चे लेट होते हैं या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी ऐसा होता है जो इधर उधर हो जाता है, तो आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एज अ फेलियर. बट दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप क्योंकि आप अपनी लाइफ को स्पीड से मेजर करना शुरू कर देते हो रादर देन अलाइनमेंट. आप अपने आप को ये पूछना बंद कर देते हो कि क्या ये चीज मेरे लिए एक्चुअल में सही है. आप अपने आप को इनफैक्ट ये कहना शुरू कर देते हो दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, which is not fair to you and your nervous system. And that is not fair because हर किसी का starting point अलग होता है. दो इंडिविजुअल्स सेम उम्र के जो होते हैं उन दोनों की लाइफ
बिल्कुल अलग अलग होती है, चाहे वो एक ही घर में ग्रो अप क्यों ना हुए हों। कुछ लोगों के पास स्टार्टिंग से ही इमोशनल सेफ्टी थी, हेल्दी फैमिली सिस्टम्स थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, कॉन्फिडेंस था, जबकि कुछ लोग जो हैं वो एंजाइटी में ग्रो अप होते हैं, अनस्टेबल फैमिली सिस्टम्स में ग्रो अप होते हैं, उनको कितने साल लग जाते हैं खुद के ऊपर वर्क करने में। दे आर ब्रॉट अप विद ट्रॉमा एंड सर्वाइवल मोड एंड ऑल्सो हेल्थ इश्यूज। तो आप ही मुझे बताओ कि दो लोग एक जैसे थ्राइव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। एंड कभी कभी आपको उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पता होता है एंड कभी कभी नहीं पता होता है। सो अगर आपके काफी साल इन चीजों में गए, ठीक है ना, कि जहां पर आपने ट्रॉमा से हील करना सीखा, सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना सीखा, हील हुए, आप बाउंड्रीज लर्न करनी सीखी, थेरेपी में गए या फिर अपने ऊपर काम किया, तो वो टाइम वेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो एक फाउंडेशन थी जो कि आपकी अब सेट हुई है आकर, या फिर अभी डेवलप होनी है। सो जब आप कहते हो ना कि आई एम बिहाइंड इन माई लाइफ, आपका एक्चुअल में मतलब होता है कि आप डरे हुए हो। सो आपको डर होता है कि आप फेल हो जाओगे, आप लोगों को डिसअपॉइंट कर दोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, यू विल मिस आउट समथिंग, यू विल एंड अप अलोन, यू विल रिग्रेट सम चॉइसेस, या फिर यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर फुल पोटेंशियल। सो दिस टाइमलाइन माइंडसेट इज एक्चुअली फियर ऑफन वेयरिंग द मास्क ऑफ अर्जेंसी। एंड दैट इज वाई इस टाइमलाइन माइंडसेट को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसलिए ब्रेक नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ये चीजें अब चाहिए ही नहीं, आपको इस चीज को इसलिए ब्रेक करना है क्योंकि ये चीजें आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करती हैं। ये चीजें कितनी स्पीड से पूरी होंगी, ये चीजें आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करती हैं। एंड दैट इज वाई यू नीड टू डू दिस। सो हियर्स हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द रियलिटी कि जो सोसाइटी है ना वो परफेक्ट है ही नहीं। कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है लेकिन उनका करियर डेवलप नहीं हो रहा होता, कुछ लोगों का करियर बहुत बढ़िया बिल्ड हो रहा होता है लेकिन दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड, कुछ लोगों की शादी हो जाती है, करियर भी बन जाता है लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो किसी और चीजों की वजह से परेशान होते हैं। सो क्या है ना कि ऐसे ना कोई भी बंदा अगर किसी को सेटिस्फाइड नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगा, बट किसी को अगर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है तो वो रहेगा खुश। एंड वो उन चीज़ों को लेकर हमने स्टेप्स भी लेने हैं जो चीज़ें हमें एक्चुअल में चाहिए, बट वी कैन नॉट फोर्स थिंग्स विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीअश्योरेंस है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट लाइफ जी रहा है। अगर सामने से आपको उसकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, देयर इज नो गारंटी कि वो उतने ही खुश हैं अपनी लाइफ में या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअल में अच्छी है। सो इसलिए अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट जो डिलेज होते हैं वो फेलियर्स नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ और चीज़ों को पहले हमें अटेंशन देनी पड़ती है ताकि वो चीज़ हम एक्चुअल में रिसीव कर सकें। सो कभी कभी लाइफ ना स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि किसी और चीज़ को हमें पहले अटेंड करना पड़ता है, हमारी कोई और प्रायोरिटी होती है जो मैटर करती है। जैसे कभी कभी आपको हील होना पड़ता है काफ़ी चीज़ों से, आपके हेल्थ इश्यूज आपको रोक रहे होते हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप एक फाउंडेशन सेट कर रहे होते हो ताकि आप नई चीज को इनवाइट कर सको अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी चीज है। कभी कभी हम अपने कुछ पैटर्न्स में भी स्टक हुए होते हैं। सो व्हाट मैटर्स इज कि आप उस डिले को एज अ ब्लेसिंग देखो कि क्या चीज है जिसके ऊपर मुझे अभी अटेंशन देने की जरूरत है, किस चीज पे मैं अभी प्रिपेयर हो रहा हूँ या हो रही हूँ बिकॉज ऑफ विच वो चीज मुझे मिल सके। इंस्टेड ऑफ डेस्परेटली गोइंग फॉर इट, अंडरस्टैंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आई एम रिसीविंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट इज कि सोसाइटी हमारी जो है वो एक बहुत ही नैरो लाइफ ऑर्डर सिखाती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया वीडियो में कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परफॉर्म करो, लेकिन कोई भी वो पर्टिकुलर लाइफ ऑर्डर एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रहा होता है। एंड कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर हमने वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर भी लिया तो भी हम सेटिस्फाइड या खुश रहेंगे या फिर सोसाइटी को इम्प्रेस कर भी पाएंगे दुनिया में कि नहीं। सो दैट इज वाई आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है एंड अपनी लाइफ पे एंड अपने साथ कंपैशनेट रहना है, चाहे सोसाइटी जैसा मर्जी आपको परसीव कर रही हो या जैसा मर्जी आपको ट्रीट कर रही हो। यू स्टिल हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर लाइफ कंपैशनेटली। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फीलिंग बिहाइंड ऑफन कम्स फ्रॉम अनक्लियर पर्सनल वैल्यूज। जब हम खुद से क्लियर नहीं होते हैं ना अपने लाइफ में कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए सक्सेस कैसी दिखाई देती है अपनी लाइफ में, तो हम ना सोसाइटी की बोरोड सक्सेस लाइफ को एक्चुअल में फॉलो करने लग जाते हैं। लोगों की नजर में सक्सेस का क्या मतलब होता है, हम उस हिसाब से अपनी लाइफ को डिफाइन करने लग जाते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के लिए सक्सेस का मतलब हो बहुत ज्यादा पैसे कमाना, हो सकता है कि आपकी रिलेटिव्स के नजरिए में हो कि आप
कब शादी करते हो उससे आपकी सक्सेस डिफाइन होती है। तो जब हम खुद के पर्सनल वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चल रहे होते या हमें पता ही नहीं होता है ना, तो हम लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ को मेजर करने लग जाते हैं कि ओ ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं करियर में अच्छा नहीं कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं होंगे, मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप खुद की लाइफ खुद के वैल्यू से डिफाइन करो। क्या पता कि शायद आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है वो बहुत अलग दिखती हो एज कम्पेयर टू जो दुनिया को चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने साथ रहना है यार। So be clear about what you want, what your idea of marriage, successful career, having kids actually looks like. Also understand कि ग्रोथ जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, कभी कभी इंटरनल ग्रोथ पहले हो रही होती है एंड एक्सटर्नल शिफ्ट्स बाद में आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप किसी को भी देखते हो कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एकदम से, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तभी मेहनत शुरू की थी, है ना। इंटरनली पहले ग्रोथ आई, उन्होंने अपने लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, उन्होंने बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत मेहनत की एंड तब जाके वंस अ वाइल उनकी कोई चीज चल गई, राइट। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत इंटरनल ग्रोथ हो रही होती है, बट इट्स जस्ट दैट आप उस ग्रोथ को नोटिस या एक्नॉलेज नहीं करते हो। जैसे कि आप सडनली कॉन्फिडेंट नहीं बन जाते हो या सडनली क्लियर नहीं बन जाते हो, उसके पीछे भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड ये चीजें बहुत ही क्वाइटली हो रही होती हैं अपनी लाइफ में। सो हो सकता है कि अभी आपको एक्सटर्नली वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप पीछे बैकग्राउंड वर्क कर रहे हो, जैसे कि लर्निंग टू से नो, अपने न्यूट्रिशन पे थोड़ा ध्यान देना, वर्कआउट पे थोड़ा ध्यान देना, अपने साथ थोड़ा सेल्फ केयर थोड़ी ज्यादा करना, अपने साथ कंपैशनेट होना, ये भी ग्रोथ का पार्ट है। Before we end this video, there's this one last tip that I want to give you. Instead of asking yourself, am I late in life? Start asking yourself that am I living a life which is designed by me, that I am satisfied with? Am I actually getting better in my life? Am I actually loving this version of myself? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। Are you actually becoming somebody you respect? एंड क्या आप अपने साथ कंपैशनेट हो कि नहीं हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड आई होप यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ विथ मोर केयर एंड काइंडनेस देन यू हैव एवर डन बिफोर। सो सी, यू आर नॉट बिहाइंड इन लाइफ। आपकी लाइफ जो है वो यूनिक है। आपकी लाइफ, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्ट्रगल्स, ये सारी चीज़ें ही बनाते हैं एंड कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सो स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ बैडली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परफेक्शनिज्म साइकिल दैट यू आर स्टक इन। सो या, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइज। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, आपका टाइमलाइन माइंडसेट थोड़ा सा ब्रेक हो सके इस वीडियो से। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर such videos for you guys and leave a comment कि आपको इस वीडियो में सबसे important tip या सबसे important insight क्या लगी। And yeah, if you feel that you need to dig deeper in this, then you can always reach out to me and we'll discuss and have a session regarding this. Alright guys, I'll see you in my next video. Till then, I hope you keep loving yourself. Bye bye.